नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज मैं आप सभी के लिए 22 बाय 36 स्क्वायर फुट का मॉडर्न घर का डिज़ाइन लेकर आया हूं, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर हमने कंप्लीट पार्किंग दी है। इसके अलावा हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक कॉमन बाथरूम भी दिया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने 2 BHK प्लान किया है। इसके अलावा आपको इस घर के अंदर टेरेस गार्डनिंग भी देखने को मिलेगी, तो वो भी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। इसमें एलिवेशन के अंदर हमने टेक्सचर फिनिश, वुडन पैनल्स और सेरेमिक टाइल्स का यूज़ किया है, जो घर को एक वार्म और एलिगेंट फील देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीलिंग हमने यूज़ की है उसमें हमने HPL शीट्स का यूज़ किया है। और फ्रंट में जो आप बालकनी देख रहे हैं उसको डिज़ाइन करते समय हमने एक पॉइंट का काफ़ी ध्यान रखा है कि जो नेचुरल लाइट है और जो वेंटिलेशन है वो इस बालकनी के थ्रू प्रॉपर घर के अंदर सर्कुलेट हो। ऐसा ना हो कि हमने बालकनी दे दी है लेकिन वो वेंटिलेशन सिर्फ एक रूम का ही कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस घर का डिज़ाइन पसंद आ रहा है और इसका अगर आप हाउस प्लान डाउन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो ऑटोकैड फाइल है और जो PDF है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस साइज़ का जो हाउस प्लान है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आप वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। तो ये हमने देखा इस प्लॉट का फ्रंट एलिवेशन। अब इसका हम इंटीरियर भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 10 फीट के मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर आप 2 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मल्टीपल 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, व्हीकल्स पार्क करने के बाद भी आपको एक प्रॉपर वॉकिंग स्पेस भी मिलता है, तो जो मूवमेंट रहेगी आपकी वो कंफर्टेबल रहेगी। पार्किंग के अलावा हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक वॉशरूम भी दिया है, जो कि घर के बैक साइड की तरफ आपको मिलता है। और ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा, जिसकी साइज़ यहाँ पर 8 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। और उस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू रहेगा हमारा। बाकी ज़्यादा अच्छे से आपको प्लान के अंदर समझ में आएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये तो हमने बात की ग्राउंड फ्लोर की। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने यहाँ पे स्टेयर्स का भी प्रोविजन दिया है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये आपको ओपन एरिया में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमने सराउंड कर दिया है इसको वॉल से, जिससे कि आपका एक पर्सनल स्पेस रहेगा। और यहाँ पर जो हमने स्टेयरकेस बनाने के लिए जो एरिया यूज़ किया है उसकी साइज़ यहाँ पर 11 फीट 10 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। तो इन स्टेयरकेस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर को। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। यहाँ पर जो हॉल का साइज़ है वो 13.5 फीट बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक सोफ़ा सेट मिलता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सिट आउट के लिए यहाँ पर एक एरिया दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हॉल की वॉल्स के ऊपर हमने जनरली यहाँ पे पैनल्स का यूज़ किया है, जो PVC पैनल्स हैं। ये वॉल्स की जो ब्यूटिफिकेशन है ये उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे वॉलपेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी चॉइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, आप यहाँ पे वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जो हमने हॉल डिज़ाइन किया है वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। और यहाँ पर जो फर्नीचर का जो प्लेसमेंट है वो भी हमने काफ़ी स्मार्टली प्लान किया है, ताकि जो छोटी स्पेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ओपन फील हो रही है। ये इसके सीलिंग का डिज़ाइन है, जो हमने इंटेंशनली काफ़ी सिंपल रखा है, ताकि जो रूम है वो ज़्यादा हैवी ना लगे और ओपननेस मेंटेन रहे। इस हॉल के साथ यहाँ पर आपको एक कॉमन बाथरूम भी मिलता है। और इस बाथरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ यहाँ पर 8 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट हमने प्लान किया है, जो कि एक मीडियम साइज़ का बाथरूम है, जिसके अंदर एंट्री करते ही आपको एक वॉश बेसिन मिलता है, एक टॉयलेट सीट मिलती है, देन आपका लास्ट में शावर मिलता है। और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये हमने पाउडर रूम का डिज़ाइन देखा। अब यहाँ पर हॉल के थ्रू ही आपको यहाँ पे बेडरूम का भी एक्सेस मिलता है। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, जो कि घर की बैक साइड की तरफ मिलेगा। और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10.5 फीट बाय 13 फीट हमने प्लान किया है। तो ये भी एक मीडियम साइज़ का बेडरूम रहेगा, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है, एक अलमीरा आपको मिलती है, और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको टीवी यूनिट भी मिलता है। यहाँ पर आप वॉल माउंटेड टीवी के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने स्टोरेज स्पेस भी दिया है। और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सेटअप बॉक्स, स्पीकर्स या फिर जो डेली यूज़ की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर भी जो फॉल सीलिंग है उसको भी यहाँ पर हमने लाइट ही रखा है। और लाइट रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस कंप्लीट घर के अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप डबल बेड के पीछे की जो मास्टर वॉल है उसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने टाइल्स का यूज़ किया। अगर आप टाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो UV मार्बल शीट्स आती हैं उनको वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे काफ़ी मटेरियल्स आ गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लूवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो PVC के जो पैनल्स होते हैं उनको भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और अलमीरा के ऊपर हमने एक्रिलिक शीट का यूज़ किया है, वो वैसे भी यहाँ पर शाइन देख के आपको पता भी चल रहा होगा। अगर आप चाहें तो ये जो बेडरूम है इसको आप मास्टर बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमने एक अटैच्ड बाथरूम भी आपको दिया है। और इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 8 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। ये हमारा सेकंड डक्ट रहेगा। और इस डक्ट की जो साइज़ है वो 5 फीट 3 इंची बाय 1.5 फीट हमने प्लान किया है।
बेडरूम के अंदर हमने एक पॉइंट और डिस्कस नहीं किया कि जो बेडरूम का वेंटिलेशन है उसके लिए जो हमने विंडो प्रोवाइड की है वो हमने स्टेकेस वाली वॉल पे प्रोवाइड की है। मतलब कि उसकी जो ओपनिंग रहेगी वो स्टेकेस की तरफ रहेगी, तो वहाँ से बेडरूम का वेंटिलेशन होगा। तो ये हमने देखा कि जो घर का सेंटर का पोर्शन है और जो बैक का पोर्शन है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब यहाँ पर हम घर के फ्रंट के पोर्शन को भी देख लेते हैं। तो घर के फ्रंट साइड की तरफ हमने सेकंड बेडरूम प्लान किया है और इस बेडरूम की जो साइज़ है वो 12 फीट 3.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान की है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कपड़े स्टोर करने के लिए अलमीरा का भी हमने प्रोविजन दिया है। इस बेडरूम की मास्टर वॉल के ऊपर भी हमने सेरेमिक टाइल्स का यूज़ किया है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जो अलमीरा वाली वॉल है वहाँ पर हमने टेक्सचर फिनिश दिया है। इसके अलावा जो बाकी की वॉल्स हैं वहाँ पर आपको नॉर्मल पुट्टी के ऊपर आपको पेंट मिलेगा। और डबल बेड की फ्रंट वॉल पे हमने यहाँ पर टीवी भी प्लान किया है। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि जो सीलिंग में हमने लाइट्स दी हैं वो डायरेक्टली हमारी आंखों पर नहीं पड़ेंगी बल्कि वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती हैं और इससे आपको एक प्रीमियम और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको बेडरूम के अंदर मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट फ्लोर को फ्रंट की साइड में हमने यहाँ पे बालकनी भी प्रोवाइड की है और इस बालकनी का जो एक्सेस है वो आपको इसी बेडरूम के थ्रू मिलता है। तो इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन की तो कहीं भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि आपको सामने ही जस्ट बालकनी मिलती है। तो इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डोर को क्लोज कर देते हैं तो हमने एक विंडो भी यहाँ पर प्रोवाइड की है। इस बालकनी की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इस बालकनी का जो साइज़ है वो 3.5 फीट बाय 22 फीट हमने प्लान किया है। तो इस घर के फ्रंट के बराबर ही आपको बालकनी की लेंथ भी मिलती है। अब यहाँ पर इस घर का एक लास्ट एलिमेंट बचा है जो कि किचन रहेगी और इस किचन का भी जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ओपन किचन मिलती है। इस किचन की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ यहाँ पर 10 फीट 1.5 इंची बाय 8 फीट हमने प्लान किया है। इस किचन का जो लेआउट है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है जहाँ कुकिंग, वॉशिंग और स्टोरेज के लिए सभी स्पेसेस को प्रॉपर एलोकेट किया गया है। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन है मतलब कि जो किचन की स्लैब आपको दिख रही है ये भी हमने काफ़ी कंफर्टेबल हाइट पर रखी है जिससे कुकिंग करते वक्त आपको काफ़ी कन्वीनियंस मिलता है। बाकी आप यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं जो कि हमने काफ़ी सिंपल और क्लीन रखा है। इस कंप्लीट घर के अंदर जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा है वहाँ पर हमने काफ़ी लाइट कलर यूज़ किए हैं जैसे कि ऑफ वाइट हो गया, लाइट बीच कलर हो गया या फिर जो सॉफ्ट ग्रे कलर है उन्हीं को हमने यूज़ किया है। और वैसे भी ये जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफ चॉइस माने जाते हैं क्योंकि ये जल्दी आउटडेटेड नहीं होते हैं और आप इजीली अपने डेकोर को टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टेरेस का भी डिज़ाइन देखेंगे और टेरेस पर एंट्री करने के लिए हमें स्टेयरकेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं हमारे टेरेस के ऊपर। इस टेरेस को हमने सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस नहीं रखा है, इसको हमने मल्टीपर्पज़ एरिया के रूप में यहाँ पे डिज़ाइन किया है जहाँ पर आपको प्लॉट के फ्रंट साइड में एक सिट आउट एरिया मिलता है। और इस सिट आउट एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने एक परगोला लगाया हुआ है जो कि MS की शीट का रहेगा और इस MS शीट के ऊपर हमने फाइबर शीट यहाँ पर डाली हुई है जिससे कि जो बारिश का पानी है वो नीचे नहीं आए। यहाँ पर ये जो स्पेस है वो स्पेशली हमने डिज़ाइन किया रिलैक्सेशन के लिए जहाँ पर आप जो मॉर्निंग की फ्रेश हवा है या फिर जो इवनिंग का जो काम एनवायरनमेंट होता है उसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ का जो लेआउट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है जहाँ पर आपको फ्रंट की साइड में सिट आउट एरिया मिलता है और जो बैक साइड का जो पोर्शन है वहाँ पर आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। बाकी अभी हमने तो यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं लेकिन अगर आप गार्डनिंग करना चाहें तो वहाँ पे आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको ये हाउस प्लान डाउनलोड करना है तो इसकी जो कंप्लीट ड्राइंग्स हैं जिसमें सिर्फ हाउस प्लान ही नहीं आएगा, इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, MEP ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वो सभी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।